यथार्थ है या स्वप्न, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। महाबली, महाबली, आप हिंदुस्तान के प्रतापी सम्राट हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सत्कार कैसे। यहाँ आने से पहले तक हम प्रतापी सम्राट थे। यहाँ से चले जाएंगे तो फिर प्रतापी सम्राट बन जाएंगे, लेकिन इस वक्त नहीं। सोचा वो जगह देख लूं जो आपको सीकरी से ज्यादा पसंद है। तो स्वामी, हमें लगता है ये घाट, ये सीढ़ियां, पीपल का ये पेड़, सामने बहती गंगा और आसमान में निकला ये पूरा चांद हमारी सल्तनत में नहीं है। आप ही के सल्तनत में है महाबली। आपका सल्तनत बंगाल से लेकर काबुल तक फैला है। हमारी तो कुछ कोई आसन भी नहीं है आपके बैठने के। राजगद्दी और घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे हम बहुत थक गए। अच्छा है यहाँ पे बैठने की जगह। आदेश करें महाबली। क्योंकि ये जगह हमारी सल्तनत में नहीं है, इसलिए यहाँ हमारा आदेश नहीं चलेगा। हम यहाँ आपसे सिर्फ सच सुनने और सच कहने वाले। सच, सम्राट और सच। ठीक कहते हैं गोस्वामी। हुकूमतें कभी सच नहीं सुनती, न सच बोलती है न सच देखती है, लेकिन कई बार कोई सच की गिरफ्त में आ जाता है। पता नहीं कब, कैसे और क्यों हम भी सच की गिरफ्त में आ गए। गुंग महल का नाम आपने सुना होगा। सच्चाई और हकीकत की तलाश में हम बहुत भटके। हमने कुछ बच्चों को एक महल में रख दिया जहां उन बच्चों से कोई कुछ नहीं बोलता था। नतीजा ये निकला कि सभी बच्चे गूंगे हो गए और इस बात का पता चल गया कि सच क्या है। खैर, छोड़िए इन सब बातों को। हम यहां आपसे एक बहुत सीधा और सरल सवाल करने आए हैं गोस्वामी। आप सीकरी क्यों नहीं? ये सीधा सवाल तो नहीं है। जैसा भी है, हम इसका जवाब चाहते हैं। आप अगर एक बार सीकरी आ जाते तो ये इतिहास में दर्ज हो जाता। महाबली, आप भी एक बार हमारी कुटिया में आ जाते तो इतिहास में। आप ऐसा चाहते थे? नहीं महाबली, अपनी इच्छाओं का दमन करके ये राम भक्त श्री रामचंद्र जी के चरण में शरण पा चुका है। अब कोई इच्छा नहीं। हमारा सवाल जहां का तहां है। आपको क्या रोक रहा था सीकरी आने से? महाराज, आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं? विशाल सेना है, नवरत्न है, सोने चांदी के भंडार हैं। गुलाब कुंड में बैठे इस राम भक्त के बिना। स्वामी, आप जानते हैं, हमने हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे लोगों को अपना नवरत्न बनाया है जिन पर किसी को भी गर्व हो सकता है। अच्छा, तो आप भी हमें अपने गर्व का साधन बनाना चाहते थे महाबली? नहीं नहीं गोस्वामी, हमें अपनी बात पूरी तो करने दीजिए। पुरानी बात, एक खुफिया जानकारी मिली थी कि एक कवि अयोध्या से चलकर बनारस आया है। वो अपनी मुकामी जबान में राम की कहानी लिख रहा है। उसका नाम तुलसीदास है। बनारस के लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उस पर जितनी सख्तियां की जाती है वो उतना ही बेखतर होकर अपना काम करता है। ये सब हमारी दिलचस्पी पैदा करने के लिए काफी था। राजा टोडरमल ने हमें बताया था कि आप एक लाजवाब शायर हैं, उपमाओं के माहिर है, बयान आपके पीछे चलती है, लफ्जों के आप बादशाह हैं। लोग बार बार आपके कलाम को सुनने के लिए आपकी तरफ पर चले आते हैं। ये सब सुनकर हम बेचैन हो गए थे दोस्तों। हमने टोडरमल से कहा था कि वो हमें रामचरितमानस सुनाए। हमें याद है, सर्दियों के दिन थे, हम सीकरी में किले के परकोटे पर बैठे थे। टोडरमल हमें रामचरितमानस सुना रहे थे। हम इस तरह सुन रहे थे कि सारी दुनिया से बेखबर हो गए थे। रामचरितमानस की चौपाइयां चांदी की घंटियों की तरह बज रही थी। हमें पता ही नहीं चला कि कब सूरज डूब गया और कब पूरा चांद निकल आया। हम आपकी शायरी के जादू में बंध गए थे, आपकी तखय्युर की गहराइयों में डूब गए थे। सुंदरता कहूं सुंदर करई,
छवि गृह दीप सिखा जन्म बने, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट्टरों विदेह कुमारी। देह कुमार महाबली, न कोई लेखक है न कवि है, कविता का ज्ञान शून्य। आप चाहे जो कहें, आप एक अजीम शायर हैं, और यही वजह थी कि हमने सोचा कि आपको सीकरी बुलाया जाए ताकि आपका काम आसान किया जा सके। आसान आसान किया जाए या मुश्किल किया जाए? महाबली, हमारी आस्था में दरार पड़ जाती है। मैं आपसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये जवाब बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्या आपका विश्वास इतना कमजोर है कि वो सीकरी आने से छूट जाता है? क्या आपकी भक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो सीकरी में आपकी हिफाजत कर सकती? क्या आपके और प्रभु श्री राम के बीच यकीन का जो रिश्ता है वो इतना कमजोर है कि सीकरी आने से उसमें दरार पड़ जाती? नहीं माँ, हमारा अब श्री राम का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है, सृष्टि के निर्माण से पहले का है महाबली। मन क्रम वचन से मैं उनके चरणों में अपने प्राण न्यौछावर करने लगा। फिर क्यों नहीं आए? महाबली, आस्था की परिधि बहुत बड़ी होती है, उसमें वो लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं जो आपके सद्गुणों का, आपके चाहत का आदर करते हैं। अब उन्हें पता चलता कि यकायक मैं श्री रामचंद्र जी के दरबार से मुगल सम्राट अकबर के दरबार में पहुंच गया, क्या सोच? समझ गया। महाबली, क्षमा करेंगे, जो चाहे मुझे गुस्सा। आप हमें गिरफ्तार करके इसे क्यों? क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको गिरफ्तार करके अपनी भक्ति के लिए मजबूर किया? नहीं 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 नहीं, आपको आपका जवाब नहीं है। आपको गिरफ्तार करके सीकरी लाने का क्या मतलब होता जानते हैं गोस्वामी? वो हमारी शिकस्त होती, हमारी हार। लोग क्या कहते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक अजीम शायर को गिरफ्तार करा लिया। किसी को गिरफ्तार करा लेना बहुत आसान है गोस्वामी, लेकिन किसी को आकर्षित कर लेना, और वो भी आप जैसे शायर को आकर्षित कर लेना, बहुत मुश्किल काम है। और हम मुश्किल काम करने के लिए आते। प्रतिभाएं हमें बेचैन कर देती है गोस्वामी। जिस तरह एक बच्चा खिलौने को देखकर मचल जाता है, उसी तरह हम भी आप जैसे लोगों को देखकर पागल हो जाते हैं। प्रतिभाशाली हमें चुनौती देते हैं, ललकारते हैं, पुकारते हैं। ऐसा क्यों होता है गोस्वामी? जिस तरह एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक मुल्क में दो बादशाह नहीं हो सकते, उसी तरह एक मुल्क में दो महाबली भी नहीं हो सकते। हम महाबली हैं। हम चौंक जाते हैं जब हमें कहीं से ये इत्तला मिलती है कि कोई और भी है, तो हम उसे तोड़ते नहीं, जोड़ देते हैं, अपने में शामिल कर लेते हैं। लेकिन गोस्वामी, कुछ लोग होते हैं जिन पर फतेह हासिल करना बड़ी से बड़ी फौज को जंग में हराने से भी मुश्किल होता है। और हमारी नजर में गोस्वामी आप उन्हीं में से हैं। हम जिंदगी भर क्या करते रहे? जोड़ने की कोशिश। दीने इलाही क्या है? जोड़ने की कोशिश। चारों तरफ कितना बिखराव है गोस्वामी, इस बात का पता हमें इबादत खाने में, जहां हम सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर उनके विचार सुनते हैं। हम ये देखकर हैरान हैं कि एक ही धर्म को मानने वाले दो विद्वान आपस में गली के कुत्तों की तरह लड़ते हैं। हमने उस बिखराव को पहचान लिया। हमें समझ आ गया कि बगैर इस बिखराव को समेटे कुछ नहीं हो सकता। स्वामी, आपने अपने तौर पर, अपनी तरह से और अपने अंदाज में इस बिखराव को समेटा।
बात को हम मानते हैं। ये सिक्का दिख रहे हैं? ये तो हमारे आराध्य अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी है और माता सीता। ये राम टका। सोने के इन सिक्कों को हमने ढलवाया था। जब हम ऐसा सोच रहे थे तो हमारे दरबार में कुछ लोग थे जो तभी जबान में इसकी मुखालफत कर रहे थे। खासकर मुल्ला बदाई ने, उसने तो खुलकर कहा था कि इस्लाम में तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं है। गोस्वामी, तस्वीर भी एक इबारत होती है और उस इबारत को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसलिए हमने ये हुक्म दिया कि सोने का एक ऐसा सिक्का डाला जाए जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता की खूबसूरत तस्वीर बनी हो। ऐसा हमने क्यों किया होगा गोस्वामी? क्यों? जोड़ने की कोशिश। हमने जोड़ने और बनाने की कोशिश में अपनी जिंदगी बिता दी है और यही हम आपसे भी सुनना चाहते हैं। आपको सीढ़ी बनाने का एक कारण यही है, लेकिन आप नहीं। महाबली, छोटा बड़े को नहीं बुलाता, बड़ा छोटे को बुलाता। क्या बकवास कर रहे हैं? महाबली, अब्दुल रहीम खान खाना ने बताया था कि आपको महाबली संबोधन बहुत पसंद है। हाँ है। क्यों महाराज? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ। महाबली, क्षमा करें, आप महाबली नहीं। कैसे तुलसीदास, क्या बक रहे हो? हम 2 करोड़ लोगों पर हुकूमत करते हैं। क्या है जो हमारे पास नहीं है? हमारे खजाने लबालब भरे हुए हैं, हीरे जवाहरात के ढेर हैं, सोने चांदी के अंबार है। हमारे पास 1 लाख से ज्यादा घुड़सवार फौज है। हम जब चाहे हमारे मनसबदार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हजारों की फौज जमा कर सकते हैं। हमारे पास किला शिकन और फतेह जंग तोपें हैं जो किसी भी मजबूत से मजबूत किले के दरवाजों को तहस नहस कर सकती है। हमें अपनी फौज के 5000 जंगजू हाथियों पर फक्र है। कौन है जो हमारे सामने खड़ा हो सके? कौन है जो हमसे टक्कर ले सके? और तुम कहते हो कि हम महाबली नहीं हैं। महाबली, अब जिसे चाहे सूली पर चढ़ा सकते हैं, जिसे चाहे तो पर चढ़ा के उड़ा सकते हैं, जिसे जो सजा देना चाहे, मान सम्मान धन समृद्धि ऐश्वर्य जो देना चाहे दे सकते हैं। शरीर पर आपका पूरा शरीर तो नश्वर है महाराज। फिर अधिकार कहाँ रहेगा? अधिकार तो सबकी समाप्त हो जाते हैं। शरीर पर अधिकार समाप्त हो, पर मन पर अधिकार हमेशा है। पोथियों में आपकी विजय गाथाएं लिखी हुई है। गुजरात और सूरत में आपकी विजय, बंगाल में विजय, कंधार में विजय, अहमदनगर और विरार में विजय, चारों तरफ आपकी विजय पताका है। अपने लोगों की मदद भी की, आपके रहनुमाई के भी किस्से, इतिहास किताबें आपके किस्से कहानियों से, आपके महानता के सूत्र से भरे हुए। आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा महाबली। इतिहास, आप सदा इतिहास में। और आप कहाँ रहेंगे? आप बताएं।
हम इतिहास में नहीं रहेंगे महाराज, फिर आप कहाँ रहेंगे? हम वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान में। सदा वर्तमान में। सदा वर्तमान में।